बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका मेज़बान इफ्तिखार सिद्दीकी MIM न्यूज़ से हाजिर खिदमत है। आज हम आपसे को बताएंगे कि कल जो कौमी असम्बली में वो क़रारदाद पेश की गई थी और 50 साला तकरीब मनाई गई थी, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो आज सुबह उसकी बाद माफ़ी तलाफ़ियाँ शुरू हो गई। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी बयान दिया कि वो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पे वो सियासी तकरीरें करेंगे, मैंने मना भी किया था, लेकिन चूँकि सारे जजेस को वो आया था बुलावा, तो इस वजह से मैं चला गया था, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी की इज़्ज़त के लिए बुलाया था, तो मैंने कहा कि मैं अकेला चला जाऊँ, अगर कोई नहीं जा रहा है तो। इस वजह से मैं वहाँ चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन जनाब, जब आप वहाँ पे ये सुन रहे थे कि जुडिशरी के ऊपर गालियाँ दी जा रही हैं, अता बंदियाल साहब का नाम लेके और उनके ऊपर लान तान की जा रही, तो आपको उठ के चले आना चाहिए था, क्योंकि आपकी जुडिशरी की इज्जत का सवाल था। आप बैठे पूरा सुनते रहे और दरमियान में बैठे हुए थे, एक तरफ जरदारी साहब थे, एक तरफ वो थे, और आप बीच में बैठे हुए थे। असम्बली के मेंबर लग रहे थे आपके, उनके साथ ही कौमी असम्बली का मेंबर बैठा हुआ है। आपको अपने मर्तबे का, हैसियत का ख्याल रखना चाहिए था। खैर, बहरहाल आज उन्होंने फिर 40 मिनट तक जनाब अता बंदियाल साहब से उनके चैम्बर में मुलाकात की। और मुमकिन है, खैर अंदर क्या बात हुई, जो कुछ बाहर आया वो यही है कि जी उन्होंने उन्हें जो है कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की कि मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। बहरहाल अब अता बंदियाल साहब जो हैं, वो तो आपको पता है बड़े दिल के मालिक हैं। बहरहाल उन्होंने जो है बड़े खुश दिली और खंदा पेशानी से उन्हें वेलकम किया और उनकी बात सुनी, और बहरहाल मैं समझता हूँ एक अच्छे पुरफ़िज़ा नोट के ऊपर मीटिंग 40 मिनट की ख़त्म हुई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब इतना उछल के उन्होंने जुडिशरी को वो किया, और आज सुबह उन्होंने जब अदालत लग रही थी और आपके अटॉर्नी जनरल ने जाके जवाब देना था, तो उन्होंने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल को अपने पास बुलाया और उससे बात की और उसे समझाया, और उसने 20 मिनट तक, बल्कि 20 से भी ज़्यादा मिनट तक जो है वो चैम्बर में अता बंदियाल साहब से बात की और वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। पैगाम क्या पहुँचाया होगा, तल्ले मनते किए होंगे उन्होंने कि वो तो सब मिलके ये कह रहे थे, मैं क्या करूँ, मैं अकेला तो इसमें वो नहीं हूँ, तो चाह ये होंगे कि मेरी जो है वो नाअहलियत जो है वो बच जाए और मुझ पे आर्टिकल 6 ना लगे, क्योंकि पैसे देने से इनकार कर दिया है। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप असेंबली के हेड हैं, आप जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के। आप कहें कि जी मैं असेंबली ने मना कर दी, कैसे? आपने लैपटॉप के लिए तो फौरन पैसे निकाल के दे दिए हैं, कौन सा असेंबली से आपने अप्रूवल ले ली? बाद में आपने लिख के भेज दिया होगा, उन्होंने यस करके सबने साइन कर दिए होंगे। कौन मना कर सकता है कि वजीर आजम किसी चीज़ के लिए कहे? ये बेवकूफ़ आवाम नहीं बनेगी। और आप समझ जाए कि आप अता बंदियाल साहब को बना लेंगे कि जी माफ़ी तलफ़ी करके वो मान जाएंगे कि हाँ जी भाई ये तो बेचारा मजबूर था, मासूम है, ये क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है, जो कुछ होना है वो तो होकर रहेगा। अब देखना ये है कि कल जो है वो अता बंदियाल साहब क्या करते हैं। वैसे उन्होंने 13 तारीख के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो उठाया है वो ये है, 13 तारीख के लिए जुडिशनल उन्होंने एक जो है वो कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, और उसकी पहली हियरिंग है। उसमें सारे जुडिशनल मैटर्स जो हैं पिछले रुके हुए भी, उन्हें भी सबको डिस्कस किया जाएगा, और जुडिशल काउंसिल जो है वो अपने फैसला सुनाएगी। उसमें मुमकिन है कि ये मसला भी आया फ़ाइज़ ईसा साहब का कि उन्होंने इस किस्म की बात की। बहरहाल पता नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ये है मेरा ख्याल। दूसरी बात, सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये इलेक्शन का मसला नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इलेक्शन का मसला नहीं है कि इलेक्शन हो जाए नहीं हो जाए, इलेक्शन करवा दे नहीं करवा दे। असल में ये आपकी हुकूमत ये चाह रही है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये तो इन्हें पता है कि इमरान खान जीत जाएगा। जब इमरान खान जीत जाएगा तो जब इलेक्शन का वक्त आएगा अक्टूबर में, जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, 5 साल ख़त्म होंगे और नए इलेक्शन का वक्त आएगा, तो उस वक्त फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें फिर इमरान खान अपनी मर्जी के लाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि ये पहले आ जाएगा तो ये सबसे पहला काम करेगा इलेक्शन कमिश्नर चेंज करने के लिए, 2/3 मेजोरिटी से आएगा, ये चेंज कराएगा, क्योंकि जब नई वो बनेगी तो फिर उसके बाद सारा खेल जो होगा नए इलेक्शन कमिश्नर का होगा।
और केयर टेकर गवर्नमेंट का होगा, उसी की निगरानी में पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन कमिश्नर होगा। तो अगर यही रहा तो इसके ऊपर तो एतबार ही नहीं है पीटीआई वालों को, और है भी, देख लेना, इसने बाकायदा एक नोट लिख के उसको भेज दिया अपने राजा अशरफ साहब को असेंबली के अंदर कि जी जनाब हम मेरे इख्तियारात जो हैं उन्हें भी बढ़ाया जाए, मेरे इख्तियारात जो नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से डेट दे सकूं, इलेक्शन कमिश्नर होने के बावजूद मैं लोगों का ताबे हूं। तो इसके मकसद खुल के आ गया ना कि वो ये चाह रहा है कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करूं। तो असल बात जो है, असल गेम जो है वो समझने का ये है कि भाई ये इस वजह से इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे कि अगर इन्होंने इलेक्शन करवा दिए तो गवर्नमेंट आ जाएगी इमरान खान की। तो जब कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के एक दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे तो उसके लिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो वो जो करवाएगी वो किसकी मर्जी से आएगी। अगर इमरान खान बाहर हुए तो फिर यह जैसे अभी मोहसिन नकवी लाए ऐसी कोई एक पपिट ला के बिठा देंगे, फिर वही होगा धांधली, और इलेक्शन कमिश्नर यही मौजूद होगा। तो ये असल बात, सारा गेम जो है वो ये है और कुछ नहीं है, और कोई खौफ नहीं है। इन्हें खौफ यही है कि अगर हमने अभी इलेक्शन करा दिए तो इमरान खान इतना पावर में आ जाएगा कि आने वाले इलेक्शन में वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए जो है इन चीजों पे कंट्रोल कर लेगा। इसी वजह से ये डर रहे हैं, और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कल जो है जिन जिन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना है वो तो लगेगी। आर्टिकल 6 लगेगी, जिन्होंने मना किया, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, चाहे वो इसाक डार हो, चाहे ये हो, या राना सनाउल्लाह हो। राना सनाउल्लाह बहुत बढ़ बढ़ के कह रहे हैं कि जी पूरी असम्बली को वो कर दो, आर्टिकल 6 लगा दो, उसको सबको फारिग कर दो। वो तो देखो होता क्या मियाँ, तुम होता क्या है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अल्लाह ताला ने उसे अकल समझ दी है, वो किस तरह से इसको केस को हैंडल करता है, ये अब आप लोग देखिएगा कि किस तरह होता है। उधर दूसरी तरफ जरदारी साहब खामोशी से, अच्छा उनके लिए तो बड़ा जिसे कहना चाहिए ना फेवरेबल पोजीशन में है, वो विनिंग पोजीशन में है, क्योंकि PMLN जो है वो तो सफायती से मिट रही है पूरे पाकिस्तान से। इस वक्त जो खला और गैप आएगा उसको सिर्फ पीपल्स पार्टी कवर कर सकती है, और पीपल्स पार्टी ने अपने काम शुरू भी कर दिए। तो वो तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हर हाल में हो अक्टूबर में, और वो बिल्कुल इनका साथ नहीं देगा कि इलेक्शन को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसे तो अपना विन नजर आ रही है ना। और आप देखें कि उन्होंने एक कदम बढ़ा भी दिया है, आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर जो है आर्टिकल 6 लग गई और उनको फारिग कर दिया गया। सुप्रीम वहाँ की आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया और उनको फारिग कर दिया वज़ारत से। अब वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होंगे, और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी है, वो कोई ना कोई गेम मैनिपुलेट करके और अपना वज़ीर आज़म वहाँ ले आएगी, पहले अपना एक वहाँ मोहरा बिठाएगी। उसके बाद पंजाब के अंदर तो उसने भेज ही दिया अपनी बहन को, और वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह वो मैनेज करने वाली खातून है, और वो पंजाब में हर कोने पे अपने मोहरे बिठा देंगी। और जुनूबी पंजाब में तो देख ही लीजिए कि उन्होंने वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद हैं, और उनकी वैसे भी पकड़ है वहाँ पे उस जगह पे जुनूबी पंजाब पे पीपल्स पार्टी की। तो ये जो है इनके लिए तो पीपल्स पार्टी के लिए तो विन विन है। जो कुछ लॉस हुआ है ना, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सिर्फ नून लीग का हुआ है और नवाज शरीफ साहब का हुआ है। नवाज शरीफ की पार्टी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तहतेग हो गई है, बिल्कुल नीचे गर्क हो गई है। और आप देख लीजिएगा कि इलेक्शन में रिजल्ट्स भी देख के आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई जीतेगा तो पीपल्स पार्टी की सीटें होंगी कुछ, इनकी कोई सीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अपने चले गए हैं, तहतुस्सरा में चले गए हैं ये। और इनके बयानात और इनकी हरकतें जो हैं, और अब इनका भैया जो है वो भी जा रहा है। तो हमजा को समझ में आ गई थी कि भाई ये अब्बा तो जा ही रहे हैं, ये मुझे भी मरवा देंगे, इसलिए वो साइडलाइन हो गया। कम से कम उसे एक आशा तो है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। बहरहाल अब आप देखिए कि कल जो है, कल का सूरज, हर रोज़ एक नया सूरज एक नई कहानी जन्म देता है। अब कल आने वाले कल हम देखेंगे क्या होगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, और इंशाल्लाह हम आपको फिर दोबारा जो कुछ भी होगा उससे मुत्तला करेंगे। इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान इफ्तिखार सिद्दीकी, MIM न्यूज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।